बच्चों, let's read the question. In this question, some directions are given as the following question. A statement 1 is followed by the corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A is given as both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B says both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C says statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. And option D says statement 2 is correct but statement 1 is incorrect. So statement 1 is given as collision theory provides a greater insight into the energetic and mechanistic aspect of the reaction, and statement 2 says collision theory has no link with kinetic theory of gases. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that collision theory talks about the collision of molecules, and it considered मॉलिक्यूल्स एज हार्ड स्फेयर्स. कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड स्फेयर्स होते हैं, आपस में कोलिजन करते हैं एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और रेट जो होती है इट इज इक्वल्स टू जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. यहाँ पे जेड जो है वो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को शो करता है कि जितनी ज़्यादा कॉलिजन्स होंगे उतना ही ज़्यादा रेट होगी रिएक्शन की, और ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी जो है वो शो करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स having energy equals to or more than EA. Either equals to or more than EA. अब अगर हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो पहले स्टेटमेंट में हमें बोला है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी दैट कॉलिजन थ्योरी प्रोवाइड्स अ ग्रेटर मैकेनिस्टिक एंड एनर्जेटिक अप्रोच. तो ये बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जो कॉलिजन थ्योरी होती है इट टॉक्स अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर अंडरगोइंग चेंजेस एंड विच आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. तो कॉलिजन थ्योरी जो है वो बेसिकली हमें कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जाइज्ड हैं, कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, और इफेक्टिव कोलिजन के बाद कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में. तो इट गिव्स बेटर इंसाइट फॉर एनर्जेटिक एंड मैकेनिस्टिक अप्रोच. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट, बट सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज जो कोलिजन थ्योरी है इट इज derived from kinetic theory of gases only. तो it is not related to kinetic theory of gases, ये कहना एकदम गलत होगा. So statement 2 is the wrong statement, statement 1 is the correct statement. तो हमारा correct answer हो गया ऑप्शन सी. Hope you understood the solution well. Thank you.